PD Islamic Media, an Islamic YouTube पास तक नहीं आ सकता। मैं डंडा खेलने को मना नहीं करता, तलवारबाजी कीजिए, आप इस्लाम का हिस्सा है। डंडा खेलिए आप, डंडा लेकर डंडेबाजी कीजिए आप। लाठी सीखना एक हुनर है, तलवारबाजी हुनर है, मना नहीं है। इस्लाम में होता था, अल्लाह के नबी के पास 9 तलवारें थी, अल्लाह के नबी के पास तलवार बाज भी थे, तीर बाज भी थे, भाले बाज भी थे। आज भी पुराने लोग आपके होंगे जो जानते, पहले ऐसा होता था। लेकिन आज हो क्या गया, डंडा सब भूल गए, तलवारबाजी सब भूल गए, बस ढोल बजता है और नंगे होकर डांस करते हैं बच्चे। जंगी निकालना किधर, इस मोहल्ले में जाना, और जाते हैं डंडा लेकर किसी की टिन में भटाक दिस मारते हैं। चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, वो सोलेशन सूंघते हैं, वो टैबलेट खाते हैं बच्चे, वो पीकर वो कोरेक्स। डॉक्टर एक हमको, हमारी आवाज़ बैठ गई थी खगड़िया में, हमको एक कोरेक्स दिया, कोरेक्स डीएक्स, जो डॉक्टर है वो जानते हैं, कोरेक्स डीएक्स हमको दिया। बोला मौलाना ये खाइए, हमने कहा तो कोरेक्स, बोला कोरेक्स है लेकिन डीएक्स है, ये परमिटेड है, ये मिल जाती है। हमको दिया पीने के लिए, 2 ठेपी पीकर हम जो सोए हैं जनाब, तकरीर नहीं कर पाए। क्यों? उसमें भी इतना नशा था। अब बताइए, पूरी की पूरी ठेपी हमारे बच्चे पी जाते हैं। इनके गुर्दे में जो ताकत होनी चाहिए, दिमाग में जो ताकत होनी चाहिए, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो दी हुई नेमत है, अगर अल्लाह तबारक व तआला छीन लिया आपके किडनी को, तो जब तक कोई दूसरा आदमी किडनी ना दे दे तो आप उस वक्त तक सुकून महसूस नहीं करते। अल्लाह की नेमत है, सर से पैर तक आपकी बॉडी, आपका जिस्म मेरे नौजवान साथियों। इसलिए आज से वादा करो कि हम लोग शराब नहीं पिएंगे, समाज के अंदर समाज को बुराइयों से बचाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये जो समाज में जो भी खुराफात है, मुहर्रम के महीने से बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए थे उस दिन करबला के मैदान में। इराक में ये मैदान पाया जाता, करबला के मैदान में शहीद हो गए, अपने बच्चों को शहीद कर लिया सिर्फ इसलिए कि इस्लाम जिंदा रहे, शराब की हुर्मत बाकी रहे, शराब हमारे बच्चे ना पिए, पाबंदी के साथ हमारे बच्चे नमाज पढ़े। मेरे भाइयों, मैं थका हुआ हूँ, उसके बावजूद भी मौलाना अब्दुल वारिस ने कहा कि जाना, हमने कहा कि बिल्कुल मैं जाऊँगा, इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम। इसलिए खुदा के वास्ते जितने भी हमारे गार्जियन लोग हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचें। वो अपने बच्चों को दिल्ली पंजाब इतना जल्दी मत भेजिए, कम से कम मैट्रिक की तालीम दिलाइए अपने बच्चों को, अनपढ़ गवार मत बनाइए, आपके बच्चों की मुस्तकबिल को खतरे में मत डालिए। पहले माँ बाप की जिम्मेदारी, फिर टीचर की जिम्मेदारी। जब ये 3 आदमी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तब वो इंसान महान बनता है। पुरुषो वैदा कहा गया कि तब वो इंसान बड़ा इंसान बनता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि जवानो वान शबाब ही, कल क़यामत में तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे, अल्लाह तुमसे पूछेगा वान उम्री ही फीमा अफना, तुम जवानी कहाँ बर्बाद कर, तुम बुढ़ापा उम्र कहाँ बिता कर के आए। एक तो ये सवाल होगा, दूसरा सवाल होगा कि बच्चों, 14 साल 15 साल के जवानों, वन शबाब ही फीमा अबला, अपनी जवानी कहाँ पुरानी करके आए, जवानी के बारे में बताओ, कहाँ पर खर्च किया। तुम्हारे सामने में अजान होती थी, तुम नमाज पढ़ने गए, तुम्हारे सामने में बुराइयां बयान की जाती थी शराब की, तुम शराब से दूर हुए, तुम्हारे सामने में मस्जिद थी, तुम नमाज पढ़ने गए, तुम्हारे सामने में बूढ़े माँ बाप थे, तुमने उनकी खिदमत की। ढोल बजाते हैं, डांस करते हैं, सोचते हैं कि भाई इस्लाम का बहुत बड़ा फरीज़ा अदा हो गया। जब तक ढोल बजता है, रहमत का फरिश्ता आपके आसपास तक नहीं आ सकता। मैं डंडा खेलने को मना नहीं करता हूं, तलवारबाजी कीजिए, आप इस्लाम का हिस्सा है। डंडा खेलिए आप, डंडा लेकर डंडेबाजी कीजिए आप। लाठी सीखना एक हुनर है, तलवारबाजी हुनर है, मना नहीं है। इस्लाम में होता था, अल्लाह के नबी के पास 9 तलवारें थी, अल्लाह के नबी के पास तलवार बाज भी थे, तीर बाज भी थे, भाले बाज भी थे। आज भी पुराने लोग आपके होंगे जो जानते, पहले ऐसा होता था। लेकिन आज हो क्या गया, डंडा सब भूल गए, तलवारबाजी सब भूल गए, बस ढोल बजता है और नंगे होकर डांस करते हैं बच्चे। जंगी निकालना किधर, इस मोहल्ले में जाना, और जाते हैं डंडा लेकर किसी की टिन में भटाक दिस मारते हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं।
आपको मैं ढोल तो बिल्कुल परमिशन नहीं इस्लाम में, जिनकी परमिशन ना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि आप तलवारबाजी मत कीजिए, हम में से लाठीबाजी मत कीजिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने नौजवान ऐसे हैं जो तलवारबाजी नहीं जानते। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इस ताल्लुक़ से, जो डंडा चलाना सीखते हैं, लाठी चलाना जानते हैं, तलवारबाजी करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मुहर्रम के महीने में परमिशन होती है, आप कहीं पर भी खेल सकते हैं। मुहर्रम गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, जायज़ चीज़ें वो कर सकते हैं इस महीने में। आप कहीं किसी मैदान में चले जाएं, गांव से बाहर थोड़ा निकल कर चले जाइए, ढोल मत ले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अनाउंसमेंट कर दीजिए, तमाम नौजवान को लेके जाइए, अपनी निगरानी में तलवारबाजी कराइए कि बेटे तलवारबाजी ऐसे की जाती। And to self-defense according to the Indian Constitution, Indian Supreme Court, it's your fundamental rights. भारत का संविधान कहता है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए तलवार सीखना, छुरी को अपने साथ में सीखना, डंडाबाजी सीखना, आपको कोई मना नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला मना नहीं कर सकता। इस्लाम में इसका एक मकाम भी। सहाबा किराम जब तलवारबाजी करते थे तो अम्मा आयशा ईद के दिन, खुसूसी तौर पर ईद के दिन, अम्मा आयशा अल्लाह के नबी के कंधे पर ऐसे पीछे से सर रख कर देखती थी कि किन की तलवारबाजी अच्छी। तो इससे ये पता चलता है कि तलवारबाजी मना नहीं है। ढोल बजाकर, नचनिया बन के, पैंट खोलकर, चड्डी में पागलों की तरह मगरिब के टाइम के बाद होता है एकदम चढ़ा लेते। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर आप इस बीमारी के मरीज़ हैं, अगर आप मरीज़ हैं, आप ऐसा करते हैं, मेरी बात आपको कड़वी लगती होगी। मेरे से बात छुपती नहीं है, कोई भी हो, हम बात छुप कर करना ही नहीं जानते, खोल कर बातें की जाती है। मैं आपको तकलीफ पहुंचती है तो माजरत करता हूं, क्यों? आपकी इस हरकत की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। तलवारबाजी कीजिए, डंडेबाजी कीजिए, आप मना नहीं, लेकिन शराब पीकर जंगी निकालते हैं, किसी की पेड़ तोड़ते हैं आप, किसी की बेड़ों को तोड़ देते हैं आप, और किसी की टीन पे मारते हैं आप। ईज़ाउल मुस्लिम हरामुन हरामुन हरामुन। बूढ़ा आदमी है, सो रहा है, मरीज है, हार्ट का पेशेंट है, आपने डंडा मारा टीन में, आप ये सोचते हैं कि जायज़ है। बिल्कुल जायज़ नहीं। अल्लाह पूछेगा वान शबाबिही फीमा अफना, कहां पर जवानी बिताए। मुहर्रम का महीना आया, इस महीने में इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, किस लिए? इस्लाम को जिंदा रखने के लिए। और आज तुम वो थे कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए ढोल बजाते थे और शराब पीते थे। शराब पीने के बाद क्या होता है? शराब पीने के बाद आदमी की जो अकल होती है वो ख़त्म हो जाती। देखते हैं शराबी जब चलता है किधर किधर चलता है, साइकिल लेके जाएगा तो कभी इधर गिर जाएगा, कभी उधर गिर जाएगा। शराबी को एक रास्ता तीन नजर आता है। ये बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट है, देख लीजिए आप। शराब में कमी क्या है? शराब में कमी यह है कि पीने के बाद सबसे पहले उसका जो कॉमन सेंस होता है, जो उसके दिमाग का जो कनेक्शन होता है, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। वो भूल जाता है सामने कौन कोई कहता है कि हजरत है मौलाना अब्दुल बारी साहब, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, एकदम ऐसे करते सुनने के बाद उनको होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए शराब पीने के बाद हर गुनाह करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, उसकी अकल ख़त्म। वही शराब कोरेक्स शराब में ही आ जाता है। कोरेक्स चूँकि शराब की पाबंदी, तो कोरेक्स पीते हैं, पूरी डब्बी पी लीजिए तो आप वैसे घुलटने लगिएगा। जैसे हम कोरेक्स DX पी लिए तो हमको जमशेद जौहर साहब बोल रहे हैं, एक मुकर्रिर आज है कि जो कोरेक्स पीकर तकरीर कर रहा है हमारे बारे में, मजाक के तौर पर बोले। वो बोले मौलाना अब्दुल्ला आज कोरेक्स DX दवाई खा कर के आए, बेचारे मेरी आवाज़ बैठी हुई थी, तो वो दवाई भी खांसी के तौर पर आवाज़ बैठ जाती, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो 2 ठेपी पीने पे हमारी ये हालत थी, और पूरा जो डब्बा डकार जाता है वो तो खुद के पैर को भी भूल जाता होगा कि मेरा ही पैर। वो था एक आदमी शराब पी करके हाथ में दनाती था, अपने पैर को मार रहा है, वो कह रहा कि ये मेरे पैर से चिपक गया, वो अपना ही पैर था उसका। कॉमन सेंस खत्म हो जाता है, एक रास्ते 2 दिखने लगते हैं। आपने सुना होगा कि किसी शराबी ने अपनी बेटी के साथ मुकाला किया, क्यों? जब वो घर पहुंचता है सेक्सुअल पावर बढ़ी हुई होती है आदमी का शराब पीने के बाद, तो बेटी को पहचानना भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है। इस हालत में पहुंच गया कि उसको मजबूर होना पड़ा, उससे मुकाला किया।
कोई बात नहीं। अगर आप YouTube पर हमारा चैनल देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आपका अपना चैनल पीडी इस्लामिक मीडिया।